अगर मैं तुमसे कहूँ इस रूम से सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर जाएगा, ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना भागने का रास्ता, और सबसे खौफनाक बात, तुमने ये गेम ज्वाइन नहीं किया बल्कि इस गेम ने तुम्हें ज्वाइन करवा लिया है। आंखें खुलती हैं, लाइट इतनी तेज है कि सिर दर्द करने लगता है। तुम खड़े हो एक गोल सर्किल में, तुम्हारे सामने 49 लोग और हैं। सारे लोग अजनबी हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं, सब जिंदा है अभी तक कम से कम। कोई बोलता है, कोई चिल्लाता है, कोई रो रहा है, और फिर एक लाश गिरती है। कोई हाथ नहीं लगाता, कोई गोली नहीं चलती, बस एक इनविजिबल डिसीजन। हर 2 मिनट में एक इंसान मरने वाला है, और डिसीजन की पावर उन इंसानों के पास ही होती है। यहाँ कोई हीरो नहीं है, यहाँ कोई विलेन नहीं है। यहाँ सिर्फ एक सवाल है, कौन जिंदा रहने के लायक है? बच्चे जिंदा रहने के लायक है, या कोई बुढ़ा, या कोई प्रेग्नेंट औरत, या वो जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग है? जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाएगा, इंसानियत धीरे धीरे नंगी होती जाएगी, रेसिज्म बाहर आएगा, सेल्फिशनेस बोलने लगेगी, और जो अच्छाई रहती है वो तो बस बोट के नीचे दब जाएगी। ये मूवी तुम्हें डराएगी नहीं, ये तुम्हें तुमसे मिलवाएगी, क्योंकि जब चॉइस हमारे हाथ में होती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिंदा रहने के लिए अगर किसी और को मारना पड़े तो क्या तुम हाथ उठाओगे? अगर हाथ उठाकर उसको मारा जा सके अपने आप को बचाने के लिए। सारे लोगों की आंख एकदम से खुलती है, कोई अलार्म से नहीं, सपने से भी नहीं, सीधे पैनिक में। सब खड़े हुए होते हैं, पैर जमीन पे चिपके हुए हैं, हाथ उठा नहीं सकते। नीचे देखो तो एक परफेक्ट वाइट सर्किल, और तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम उठ भी नहीं सकते तो भागने का ऑप्शन कभी था ही नहीं असल में। धीरे धीरे फोकस आता है, एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन लोगों पर। सब अपने अपने सर्किल्स में हैं, बराबर दूरी पर है, बराबर लाइट है, बराबर कंफ्यूजन है सब में। कोई पूछता है ये प्रैंक है क्या, कोई हंसता है नर्वसली, और फिर लाइट ब्लिंक करती है। अब यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने का मतलब वार्निंग है या फिर काउंटडाउन? कोई बोलता ही जा रहा होता है, और अचानक सब चुप हो जाते हैं। बॉडी सीधे नीचे गिरती है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। ना खून, ना साउंड, बस एकदम सन्नाटा। और सबसे डरावनी बात, किसी ने चिल्लाया नहीं, सबने देखा, सबने समझा। जब खतरा ऑब्वियस होता है तो इंसान चुप क्यों हो जाता है? अब लोग बोल रहे हैं पर धीरे, जैसे आवाज भी गलत डिसीजन हो सकती है। कोई नोटिस करता है हर 2 मिनट में लाइट मूव होती है। सर्किल के अंदर है ना सेफ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सेफ ही सबसे ज्यादा डेंजरस वर्ड है। अगर जगह तुम्हें मार भी सकती हो, क्या फिर भी उससे सेफ कहोगे तुम? किसी का हाथ ऊपर जाता है, लाइट उसकी तरफ टिल्ट करती है, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा, और अचानक सब समझ जाते हैं हाथ उठाने से कुछ होता है। लेकिन क्या हाथ उठाना कुछ करता है, लेकिन क्या करता है किसी को नहीं पता। तो बिना रूल जाने वोट करोगे या चुप रहकर मरोगे? एक आदमी बोलता है कि वोट मत करना, अगर कोई हाथ नहीं उठाएगा शायद कोई नहीं मरेगा, लेकिन उसके सेंटेंस पूरा होने से पहले ही गोली चलती है और एक और आदमी वहां पे मर जाता है। गलत आदमी नीचे गिरता है, जो बोल भी नहीं रहा था वो। यहाँ चुप रहना न्यूट्रल नहीं है, यहाँ चुप रहना भी एक डिसीजन है। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, वो एज देखते हैं, जेंडर देखते हैं, कपड़े देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। कोई कहता है कि जो पहले बूढ़े लोग हैं उनको मारना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं नहीं उनको बचाना होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। जब रिसोर्सेज एक हो जाते हैं तो इक्वालिटी सबसे पहले मरती है। एक यंग लड़की, एक बुढ़ा आदमी लाइट सेंटर में रुकती है। किसी ने वोट नहीं किया पर आंखों में वोट चल रहे हैं, और फिर बुढ़ा आदमी गिरता है। क्या ये डिसीजन लॉजिक था या फिर रिलीफ? अब लोग पैटर्न ढूंढ रहे हैं, टाइमिंग, सीक्वेंस, रैंडमनेस। किसी को लगता है सिस्टम फेयर है, किसी को लगता है सैडिस्टिक, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा डेंजरस सिस्टम वो होता है जो थोड़ा लॉजिकल लगता है, क्योंकि वो हम लोग को समझ सकता है। सारे लोग बोलते हैं कि उसने हाथ उठाया था, तुमने सजेस्ट किया था, तुम चुप थे। सडनली सबके ऊपर शक आने लगता है, यहाँ पर भरोसा टूट गया था। जब सब कल्प्रिट हो सकते हैं तब सबसे ज्यादा सेफ कौन होता है? एक आदमी रूल्स एक्सप्लेन करता है, लॉजिक, मैथ, प्रोबेबिलिटी सब कुछ वो बताता है। लोग सुन रहे हैं, उम्मीद उनके अंदर आ रही है, और जैसे ही उम्मीद आती है सिस्टम उनको ही मार देता है। यहाँ पर उम्मीद बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि वो तुम्हें केयरलेस बना देती है। यहाँ पर यंग वर्सेस ओल्ड होता है कि पहले छोटे लोगों को मारा जाए फिर बुढ़ों को। मैन वर्सेस वुमेन भी होता है, यूजफुल वर्सेस यूजलेस भी होता है। ये वर्ड्स बोल के नहीं, वर्ड्स के थ्रू बोले जा रहे हैं। कोई बोलता है पर्सनल मत लो, पर ये पर्सनल ही तो है। जब तुम बोट हो तुम इंसान नहीं रहे ना। डैश जो रहती है वो रूटीन बन रही है, क्योंकि हर 2 मिनट पर एड्स की तरह कोई ना कोई बीच में मरता जा रहा है। लोग नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। हंसी भी आ जाती है किसी को बहुत ऑकवर्ड सी, और फिर एक इंसान कुछ बोलता है, सिर्फ एक लाइन, कि क्या होगा अगर ये लोग रैंडम नहीं चुने गए?
अगर ये जगह रैंडम नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर है क्यों। लोग अपनी लाइफ शेयर करने लगते हैं, जॉब, पास्ट, मिस्टेक्स उन लोगों के, और धीरे धीरे कनेक्शंस निकलने लगते हैं। एक इत्तेफाक होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक लड़की सॉफ्टली कहती है हम स्ट्रेंजर्स नहीं है। अगर ये सच है तो इस सब को करवाने वाला बाहर नहीं है बल्कि यहीं पर ही है। लाइट ब्लिंक करती है, बोट होने वाला है, पर इस बार लोग हाथ नहीं देख रहे हैं, लोग चेहरे पड़ रहे हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन मरेगा, सवाल ये है कि कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो झूठ बोल रहा है वो मरने का हकदार है इन लोगों के हिसाब से। वो लोग यहाँ पर अब अजनबी नहीं रहे। ये लाइन बोलते ही रूम का टेम्परेचर गिर जाता है। लोग बोलते हैं बकवास, कोइंसिडेंस, माइंड गेम, और फिर एक आदमी किसी का लास्ट नेम कंप्लीट करता है। अगर तुम किसी स्ट्रेंजर का सरनेम जानते हो तो स्ट्रेंजर कौन है? स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट केसेस, एडॉप्शन फाइल, हर कहानी किसी और से जुड़ती जा रही है। जैसे ये रूम नहीं डेटाबेस हो। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम गलत थे या क्योंकि तुम जिंदा हो। लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं तो बस अपनी जॉब करने जा रहा था, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, मैं तो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। यहाँ जो मासूमियत रहती है उसका कोई वजन था ही नहीं, सिर्फ इम्पैक्ट का था कि यहाँ पर कौन कितना काम का है। अगर इरादे साफ होते हों लेकिन इसकी वजह से जो नतीजा आता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, उनका मतलब ही क्या है फिर। अब बोर्ड जो रहते हैं वो लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं, रिवेंज पे जा रहे हैं। हर कोई बदला निकालना चाहता है। तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की, मैं तुम्हारी बोर्ड डिस्ट्रॉय करूंगा। लाइट किसी और को मारती है पर सेटिस्फेक्शन सबके चेहरे पे होता है। क्या गलत आदमी को मानना भी गलत होता है? एक आदमी चिल्लाता है सिस्टम फेयर नहीं है, और तब नोटिस होता है सिस्टम कभी फेयर का क्लेम ही नहीं करता, सिर्फ ऑप्शंस देता है और चॉइस हम लोग बनाते हैं। रूल सिस्टम से ज्यादा डेंजरस होते हैं हम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइट और ज्यादा तेज स्पीड में चलने लगती है, जो मौतें रहती हैं और ज्यादा ब्लर होती जा रही थी। लोग गलत वोट कर रहे थे, कभी लेट, कभी इम्पल्सिव, कंट्रोल स्लिप हो रहा है। जब टाइम कम होता है तब असली में समझ में आता है कि हम लोग हैं कौन। एक औरत बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब जगह सन्नाटा छा जाता है। सब सोचते हैं कि ये तो दो जिंदगियों के बराबर है, या फिर ये भी एक मैनिपुलेशन है। किसी को ये तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि यहाँ प्रूफ जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। सब बस अपने आप को बचाना चाह रहे थे। जब सच्चाई वेरीफाई ना हो सके तो यकीन जो रहता है वो भी एक वेपन बन जाता है। मेजोरिटी रहती है वो डिसाइड करती है कि इसको जिंदा रहने दिया जाए। एक आदमी बोलता है क्यों रहने दिया जाए, सिर्फ उसके ऐसा बोलने पर उसको मार दिया जाता है। यहाँ पर सवाल पूछना भी कब से क्राइम बन गया। लोग बोलते हैं कि हम लोग इंसान हैं, पर हर वोट पे किसी और को पुश कर देते हैं। इंसानियत सिर्फ तब याद आती है जब हम लोग खुद सेफ होते हैं। यहाँ पर जो अच्छाई रहती है वो बस एक लग्जरी है, सर्वाइवल नहीं है। अब नाम याद हो जाते हैं क्योंकि लोग कम होते जा रहे थे, फेसेस फैमिली लगने लगते हैं, और इसलिए मानना और भी हैवी होता जा रहा था। जब सब अननोन हो तब गिल्ट कम होता है। किसी को लगता है सर्कल थोड़ा मूव हुआ, सेंटर शिफ्ट हो रहा है, रूल जो रहते हैं वो बदल रहे हैं। अगर रूल्स चेंज हो सकते हैं तो विनर पहले से ही डिसाइडेड हो सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब रूल चेंज नहीं हो रहे हैं, बस कुछ लोग बचे और बोर्ड्स मान के लोग फुसफुसा रहे हैं। सब एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर देख रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर ये जो इन लोगों की जिंदगी का गेम रहता है ये ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटीमेट है। सबसे स्कैरी फाइट वो होती है जिसमें आवाज ना हो, एक गलती, एक मिस्ड की और सब कोलैप्स। यहाँ से हर सेकंड मेमोरी टेस्ट है, और जो भी मरेगा वो एक्सीडेंट नहीं होगा बल्कि उसको मेजोरिटी ने मिलकर मारा होगा। सिस्टम रिवील नहीं होता, लोग खुद रिवील हो जाते हैं। किसने झूठ बोला, कौन यहाँ पर किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन यहाँ पर शांत रहकर जिंदा रहेगा। यहाँ पर जो सच्चाई रहती है वो डायलॉग में नहीं है बल्कि पैटर्न्स में दिखती है। जब एक्सप्लेनेशन ना मिले ऑब्जर्वेशन ही आंसर होता है। तो लोग एक सर्किल, कोई बात नहीं, कोई डिबेट नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन। फाइनल सर्वाइवर कौन होने वाला है। यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है, सन्नाटा छाया हुआ था, और तब पता चलता है विनर का मतलब फ्रीडम नहीं है, विनर का मतलब है अगला रोल। और आखिर में एंड होते होते एक ही इंसान बचता है जो कि बहुत ज्यादा चालाक था, जिसने कि बहुत चालाकी सबको मारा था, वो बच गया था, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बाहर यूएफओस घूम रहे थे। तो यहाँ पर जो मूवी के एंड में हो रहा था वो मायने नहीं रखता है। असल में ये मूवी किसी सवाल का जवाब देती ही नहीं है, ये सवाल तुम्हें बना देती है। क्या तुम वोट करते, कब और क्यों? और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। बाय बाय, लव यू और टेक केयर।